वो शरीर नोच रहा था, दांतों से काट रहा था। चीखी तो उसने कई बार सर पर पत्थर से हमला किया। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैं गिड़गिड़ाई कि रेप कर लो, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, लेकिन मुझे जान से मत मारो। ये शब्द हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली एक लाचार युवती की, जो हैवानों के आगे लाचार है, पुलिस के आगे लाचार है और साथ ही देश के उस तंत्र के सामने भी लाचार और बेबस है जो महिला सुरक्षा के झूठे दावे करता है। जिस देश में रेप पीड़िता और हैवानियत की शिकार हुई महिलाओं और युवती के लिए कैंडल मार्च निकाले जाते हों, उसी देश में रेप की कोशिश किए जाने पर जब पीड़िता आरोपियों के खिलाफ शिकायत करना चाहे तो पुलिस शिकायत न लिखे, तो सोचिए क्या होगा। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। भोपाल के कोलार में रहने वाली 24 साल की एक युवती के साथ 16 जनवरी को जेके हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे दुष्कर्म की कोशिश की गई। जब विरोध किया तो उस आदमजात हैवान ने सिर पर पत्थर पटक दिया। धक्के से गिरने के बाद युवती की रीढ़ की हड्डी टूट गई। एम्स में ऑपरेशन हुआ, 42 टांके लगे, लेकिन अब वह लाचार युवती खुद अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीड़िता ने बताया कि वह 16 जनवरी को शाम तकरीबन 7:30 बजे हर रोज की तरह इवनिंग वॉक पर निकली थी। जेके हॉस्पिटल से दानिश कुंज चौराहे की ओर सड़क किनारे जा रही थी। तभी अस्पताल से करीब 200 मीटर आगे नर्सरी के पास सामने से एक लड़का आता दिखा। करीब आते ही उसने तेजी से धक्का मारा। मैं सीधे सड़क किनारे 5 फीट गहरी खंती में गिरी। रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैंने जैकेट छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके में मुझे झाड़ियों में पटक दिया। वो मेरा शरीर नोचने लगा, दांतों से काटने लगा। वो दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। मैं हाथ पैर चलाकर बचती रही, लेकिन वो पीट रहा था। मैं चिल्लाई तो उसने पत्थर उठाकर सिर पर कई बार मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक पल लगा कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, तू रेप कर ले, नहीं चिल्लाऊंगी, ना किसी को फोन करूंगी, लेकिन पत्थर मत मारो, थोड़ी सांस ले लेने दो। उसने पत्थर मारना बंद कर दिया। 5 मिनट तक शरीर से बदसलूकी करता रहा। मैं हेल्प हेल्प चिल्लाई। शुक्र है कि मेरी आवाज वहां से निकल रहे एक युवक युवती ने सुन ली। दोनों झाड़ियों में घुस आए। दरिंदा उन्हें देखते ही मुझे अधमरा छोड़कर भाग गया। बेहोश होने इसके पहले सिर्फ इतना है याद है, उन दोनों ने किसी को फोन कर कार बुलाई, उसमें मुझे रख कर ले गए। वो मुझे एम्स लाए थे। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, सिर पर गहरी चोट थी, कई टांके भी आए। डॉक्टरों ने रीढ़ में राड लगाई। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से 1 इंच भी नहीं हिल पाती हूँ। कमर के नीचे का बायां हिस्सा पेरिसिस बीमारी से सुन्न हो गया है। बायां पैर बिना रुके हिलता रहता है। कम से कम अगले 6 महीने तक हर सेकंड बिस्तर पर ही गुजारना पड़ेगा। जितना दर्द उस दरिंदे ने दिया, उतना ही अब पुलिस गुमराह कर रही है। कोलार पुलिस 17 जनवरी को एम्स पहुंची। उसने दानिश कुंज चौराहे के पास एक जूस सेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड जब्त किया, जिसमें वो दरिंदा सामने से धक्का देते हुए दिख रहा है। पुलिस 3 दिन तक कहती रही कि आरोपी कोई परिचित ही होगा, लेकिन 20 दिन बाद अचानक उसने बताया कि महाबली नगर के एक युवक ने गुनाह कबूल कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज तक उस शख्स को मुझे नहीं दिखाया गया। मैंने आरोपी की आवाज का ऑडियो मांगा तो उसकी पहचान कर सकूं, लेकिन पुलिस ने यह भी नहीं दिया। ये जानलेवा हमला था, रेप की कोशिश थी, फिर भी पुलिस इसे सामान्य मारपीट केस मानती रही। मेरी माँ व्हीलचेयर स्ट्रेचर पर मुझे थाने ले जाने के लिए तैयार है ताकि मैं आरोपी की पहचान कर सकूं, लेकिन पुलिस ना तो आरोपी का फोटो दिखा रही है और ना ही आमना सामना करा रही है। मां ने बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मदद मांगी। मैं चाहती हूं उसने मुझे जितना दर्द दिया उतने ही दर्द में वो तड़पे। इस साल दिवाली तक मैं नौकरी करती थी। मां को कोविड हुआ तो लौटना पड़ा। पहले नौकरी चली गई और फिर ये हादसा हो गया। जबकि वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि हमने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना वाली जगह के पास से एक एक्टिव मोबाइल नंबर पहले से मिला जो हरियाणा के पास किसी लड़के का है था, लेकिन उस लड़के का इससे कोई संबंध नहीं निकला। उसके बाद हमने दूसरे लड़के को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी चश्मदीद ने दी थी। छेड़खानी के उस आरोपी के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह महाबली नगर का रहने वाला है। युवती की पीठ पर बाहर से 20 और अंदर से 22 टांके लगे।
निक्की को गर्दन से पेट को ढकने वाला हार्ड प्लास्टिक बॉडी कवर पहनाया गया ताकि वह हिल न सके।